बिहार में कौन कौन है जो नीतीश कुमार का जाने दुश्मन है या हो गया, जिस पर नीतीश कुमार ने बहुत भरोसा जताया। वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की न सिर्फ पीठ में खंजर भोंका बल्कि नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बन गए। आज बात करेंगे नीतीश कुमार का वो असली जानी दुश्मन कौन है जिसने नीतीश कुमार का जीना मुहाल कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई के बीच में अब नीतीश कुमार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार के दुश्मन हैं या नीतीश कुमार के दुश्मन और भी हैं जो नीतीश कुमार की राहें आसान नहीं बल्कि मुश्किल करते जा रहे हैं। वैसे सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, कोई दूसरा नेता भी है जो नीतीश कुमार की राहें मुश्किल कर रहा है। बड़ी बात यह कि बिहार में कब दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले तक बीजेपी के साथ थे तो प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते थे, अब बीजेपी के खिलाफ हैं तो तेजस्वी यादव को भविष्य का उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि आखिर वो कौन कौन हैं जो नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार से मोहभंग माना जा रहा है। वो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर तक बता दिया, तो वही नीतीश कुमार ने भी उन्हें साइडलाइन करने का मन जाहिर कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में रहना है तो रहें, नहीं तो जा सकते हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और उनकी बयानबाजी नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार और जदयू को कमजोर तक बताते हुए पार्टी छोड़ने के कयास पर पूछे गए सवाल में नीतीश कुमार ने उन्हें यह कह दिया कि जाना है तो जाएं, उनके ऊपर वो कुछ नहीं बोलेंगे। इन सबके बीच उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि मिलने का उनके पास समय नहीं है। कुशवाहा की पिछले दिनों की बयानबाजी देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका नीतीश कुमार से पूरी तरीके से मन भर चुका है। उपेंद्र कुशवाहा पहले नेता नहीं है जिनका इस तरह से नीतीश कुमार से मोहभंग हुआ हो। इससे पहले शरद यादव, जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर और एक जमाने में ललन सिंह भी ऐसे ही नेताओं की फहरिस्त में शामिल रहे हैं और इन्हीं नेताओं ने नीतीश कुमार को एक वक्त में छोड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें तब से आ रही हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया और कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा, इस पर भी विराम लगा दिया। अटकलों के बाजार में चर्चा है कि जदयू से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी पार्टी को भी दोबारा खड़ा कर सकते हैं। उपेंद्र 17 साल में 3 बार जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और पलट कर फिर वापस जदयू में आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हालांकि नीतीश कुमार के उन सवालों का भी जवाब दिया जिसमें नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में 2-3 बार पलटा पलटी करने की बात कही। उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोलते हुए कहा कि वो अकेले ही नहीं हैं जो आए और गए हैं। फिलहाल बिहार सरकार में कई मंत्री हैं जो कि आए गए की तरह ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक सफर की शुरुआत समता पार्टी से की थी। इसी पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे नेता थे। साल 2000 विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू की पार्टी का सामना करने के लिए समता पार्टी और जदयू का विलय किया गया। 2003 में उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने नेता प्रतिपक्ष बनाया तो साल 2005 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू की अगुवाई वाली एनडीए बिहार की सत्ता में आई तब कुशवाहा अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। इसके बाद कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरियां आ गई थीं। उन्होंने जदयू को अलविदा भी कह अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम राष्ट्रीय समता पार्टी रखी। हालांकि साल 2010 में एक बार फिर से बदलाव की बयार चली और नीतीश के न्योते पर कुशवाहा ने घर वापसी की। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से जदयू में आ गए, लेकिन साल 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2013 में कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली और 14 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को अपना समर्थन भी दे दिया। बिहार की 3 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। उस दौर में मोदी लहर का जादू ऐसा चला कि ये तीनों सीट कुशवाहा के पाले में जा गिरी और इसके इनाम में उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और वो मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए। कुशवाहा की ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी झटके में वो ढह गई। पैच
कुशवाहा की ये पार्टी 5 साल में ही बिखर गई। साल 2018 आते आते कुशवाहा की पार्टी एक झटके में ही ढह गई, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी यादव का साथ मिला। वो 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन में शामिल हुए। उन्हें 5 सीटें मिली, 2 पर वो खुद चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। बिहार में 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद कुशवाहा ने एक बार फिर से जदयू का रुख किया और अपनी पार्टी रालोसपा का JDU में विलय करा दिया, लेकिन अब फिर उनका मोह भंग हो चुका है। इसके पहले RCP सिंह, जो जदयू में 2 नंबर के नेता थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। तो जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री तक बनाए गए थे और उन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी और उसके बाद अपनी नई पार्टी हम बनाई। इसके साथ साथ ललन सिंह भी एक दौर में नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए थे और लोजपा से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन बाद के वक्त में नीतीश कुमार से फिर नजदीकियां हुई और फिलहाल वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर को भी नीतीश कुमार ने बड़े तामझाम के साथ महागठबंधन की सरकार आने के बाद पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ ही दिन तक बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहे और उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरीके से कहें कि मोर्चा खोल दिया। प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते इतने मधुर थे कि उसकी जो है मिसालें दी जाती थी, लेकिन बाद के वक्त में दोनों इतने बड़े जानी दुश्मन हो गए कि आज प्रशांत किशोर हर दिन नीतीश कुमार को भरपेट सुनाते हैं। शरद यादव भी उन्हीं नेताओं में शामिल हैं। शरद यादव ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ न सिर्फ बगावत की बल्कि उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी राज्यसभा की सदस्यता को जबरन खत्म किया गया। इसके साथ साथ शरद यादव जो हैं उनको जदयू में ही दरकिनार कर दिया गया। आखिर वक्त में शरद यादव ने खुद की नई पार्टी बनाई और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन बाद के वक्त में नीतीश कुमार और शरद यादव के बीच की दूरियां थोड़ी कमती नजर आई। लेकिन एक तरीके से कहें कि राजनीतिक वनवास पर भेजे गए शरद यादव ने वनवास में ही अपना देह त्याग दिया। नीतीश कुमार की जाने दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि कई नेता उसमें शामिल हैं, लेकिन बड़े नेताओं की बात करें तो ये वो नेता हैं जो नीतीश कुमार के एक ज़माने में एक वक्त में बड़े भरोसेमंद खास रहे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी बनी नहीं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की राहें इन्हीं दोस्तों ने दुश्मन के तौर पर जो है वो मुश्किल उनके लिए खड़ी की और अब उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम इसमें जुड़ता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।